हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडिटोरियल सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 13 एवं 14 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी चाल प्रवणता, ऑप्शन सी तापमान और ऑप्शन डी है विद्युत धारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। अगला क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा, निम्न इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर व दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बंदरगाह नहीं है। तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। कौन माने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939। संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास और सूची 2 में है देश। तो आइए इसे सम्मिलित करते हैं। कैंटरबरी जो है कहाँ है? कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। पुछताछ कहाँ है? हंगरी में। पुछताछ हंगरी में। वेल्ड कहाँ है? अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, शायद गलत मिल गया है यहाँ पे, एक पॉइंट गलत हो गई है। तो वेल्ड कहाँ है भाई? वेल्ड, पूछताछ तो हंगरी में है ही है। वेल्ड कहाँ है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, यही गलत समय सम्मिलित हुआ था। और पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। अगला है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? कौन है? बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हमारे राष्ट्रपति।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वयस्क मताधिकार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 11 और अध्याय 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे? कौन थे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रम गहन उद्योग वह है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम गहन उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निर्धनता का दुष्कृक, ठीक है, दुष्चक्रुक, माफ कीजिएगा, निर्धनता का दुष्चक्र है ये, ठीक ना। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगनर नक्कर्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेद तरई कहा जाता है किसको? वेद तरई, इसका करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र जो है, फिलिप्स वक्र वही मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है बताना है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, इन ये सभी का सभी जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? कूट दिया गया है, कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। व्यक्तिगत कर कूट 2 कह रहा है, निगम कर कूट 3, शुल्क कर और कूट 4 सेवा कर। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो व्यक्तिगत कर और निगम कर ही सही है, बाकी सब ऐसे ही है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है हैकेल ने दिए थे, हैकेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो ऑप्शन के अनुकूल लकड़ी में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो खाद्य क्रांति, हरित क्रांति, खाद हरित क्रांति से संबंधित है, दुग्ध श्वेत क्रांति से, उद्यान सुनहरी क्रांति से, कुक्कुट पालन जो है भूरी क्रांति से। यही गलत है, ऑप्शन डी गलत है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में बताइए। घटते क्रम में बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पहले केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। आइए इसे सुमेलित करते हैं, ठीक ना।
तो तिलैया परियोजना कहाँ है? बराकर नदी पे। तिलैया परियोजना बराकर नदी पे। पंचेत बांध दामोदर नदी पे। वान सागर परियोजना कहाँ है? सोन नदी पे। और रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ है? रावी नदी पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक है? मतलब ये है कि एक देश है, उसके चारों तरफ से देश से ही घिरा हुआ है, जल से नहीं, ठीक है, मिट्टी से ही। ये भूमि से ही घिरा हुआ देश को लैंडलॉक देश कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड कैन्यन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबद्ध नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रांतीय संविधान समिति की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा बचन सिंह बनाम पंजाब राज 1980। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉन टेनिस। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। अगला है, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? बताना है किस काल में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महास्थान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाघ। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? 3 कूट दिया गया है, इसका उत्तर देना है। कूट 1 कह रहा है बौद्ध, कूट 2 जैन, कूट 3 कह रहा है हिंदू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों का तीनों सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? और तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुहम्मद गोरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसका स्मरणीय तथ्य दिया गया है सेट 13 का, तो आप लोग इसे पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है। और बता दें दोस्तों कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट 14 का। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो इसका संकेतक नहीं है क्या? आय। ठीक है, बाकी सब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी, बहुत अंदर की क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है मस्टर्ड गैस का उपयोग? रासायनिक युद्ध में किया जाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। एक तरफ स्थल है और दूसरे तरफ यानी कि सूची 2 में है उत्खननकर्ता, ठीक ना। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो लोथल का रंगनाथ राव, लोथल का खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। उसके बाद बनावली का खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी। रोपर का कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से सजाइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध। अगला क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं, ठीक ना। तो मैग्नीशियम का क्या होगा? टैल्क, मैग्नीशियम का टैल्क। उसके बाद पोटेशियम का क्या होगा? नाइटर, पोटेशियम का नाइटर। कैल्शियम का क्या होगा? फॉस्फोराइट। और मैग्नीज का क्या होगा? पैरोलुइसाइट। क्या होगा? पैरोलुइसाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सलवाई की संधि, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर सत्र। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के केंद्र में। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीनॉन। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। ठीक ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्य का 1/12। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? निम्न में से कौन जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है बताना है। तो पिग्मी जो है वो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, ये अस्थायी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भील का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, कैसे होती है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कार्बन डेटिंग की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। कहाँ से? क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो धोबन सोडा का क्या है फार्मूला, ये बताना है। तो धोबन सोडा का हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद खाने वाले सोडा का क्या हो जाएगा? खाने वाले सोडा का होगा NaHCO3। खाने वाला सोडा का क्या होगा? NaHCO3। व्यंजक चूर्ण का क्या हो जाएगा? CaCOl
इंटू Cl, ठीक है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक ना। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अगला है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस नियम पे आधारित है, तो वो पास्कल के नियम पे आधारित है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुरल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। तो दोस्तों बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आज का सेशन कैसा लगा। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।